हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। सिर्फ आयोन भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश इस वक्त श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी अपने अपने तरीके से करने में जुटा है। लेकिन अगर ये तैयारी ठीक तरीके से नहीं हुई तो नंदलाल आसानी से मानने वाले नहीं हैं। यशोदा नंदन को मनाना वैसे तो इतना आसान नहीं होता, लेकिन राशि अनुसार आप अपने कन्हैया को कैसे मना सकते हैं, इसी बारे में आज आपको आयोन भारत बताने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे इस शो एस्ट्रोस्कोप में। मैं मानसी दुबे पंडित राकेश चतुर्वेदी जी से इस जन्माष्टमी को शुभ बनाने का हर उपाय जानूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लें। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार मानसी जी, नमस्कार दर्शकों, और अनंत शुभकामनाएं आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अग्रिम बधाइयां आप सभी को। पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जन्माष्टमी की तारीख, मुहूर्त और सही समय और उसका महत्व बताइए। देखिए, इस धरा पर चंद्रमा के बाद अगर 16 कलाओं में कोई माहिर है तो वह स्थान आता है भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण के भी रूपों में सबसे बड़ा, सबसे पूजनीय जो स्थान है वह इनके बाल स्वरूप का है, यानी लड्डू गोपाल स्वरूप का है। और जन्म के समय यही रूप पूजनीय भी होता है। क्यों सबसे ज्यादा पूजनीय है, इसका भी कारण है। क्या कारण है? सबसे पहला तो कारण है कि इस रूप में सिर्फ भगवान को मातृत्व भाव चाहिए, यानी कि एक माँ जैसी ममता पूर्ण जो व्यवहार है, जो चीजें हैं उनके लिए जो पूजा हो रही है उसमें भी मातृत्व छलके। या उनके लिए कुछ समर्पित कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो वह उसी प्रकार से बनाएं जैसे कि एक मनोहर बालक के लिए, एक सुकुमार बालक के लिए, एक नन्हे कोमल बालक के लिए हम कोई चीज निर्माण करते हैं, उसी के लिए उसी भाव से बनाएं तो वह स्वीकार कर लेते हैं। दूसरा, यह एक ऐसा स्वरूप है भगवान विष्णु का, श्री हरि का, कि जिसमें स्त्री के लिए कोई बंधन नहीं है। वह बिस्तर पर भी लेकर के शयन कर सकती हैं, हर अवस्था में इनको लेकर के घूम सकती हैं। बाकी आपने देखा होगा कि बंधन दे दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस पर भी कुछ लोग विरोधाभास करते हैं मानसी जी, कुछ तथाकथित विद्वान जो हैं वह करते हैं, लेकिन मैं उनके श्रेष्ठता को भी प्रणाम करके मैं आज ये कहना चाहूंगा कि एक माँ और एक बच्चे का, यानी संतान और माँ का एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई भी बंधन नहीं होता है, कोई भी सीमा नहीं होती है। तो कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, अगर आपने लड्डू गोपाल रखा हुआ है तो आप जो है किसी भी स्थिति में उनको पूजा कर सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस बार जो जन्मोत्सव है कब मनाया जाएगा और क्या खास है इस बार के जन्मोत्सव में। इस बार की जो जन्माष्टमी है वह 26 अगस्त को मनाई जाएगी। 26 अगस्त को क्यों और क्या है इस बार खास? इस बार का जो मुहूर्त है वह दर्शकों अद्भुत है। पहली चीज कि दोपहर के बाद से लगभग 3:55 के बाद से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जा रहा है। अष्टमी तिथि के अंदर जो है रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था मध्य रात्रि में। तो इस बार तो अति उत्तम है कि पूरी मध्य रात्रि में सर्वार्ध सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि 26 तारीख को दोपहर के लगभग 3:55 के बाद अलग अलग स्थानों में 10-15 मिनट आगे पीछे रहेगा सर्वार्ध सिद्धि का और जो है रोहिणी नक्षत्र लगने का मुहूर्त, तो आप उसके अनुसार अपने समय सारणी के अनुसार देख लीजिएगा। इस बार 26 तारीख को, 26 अगस्त को मध्य रात्रि में सर्वार्ध सिद्ध योग के बीच रोहिणी नक्षत्र का अष्टमी तिथि में मिलना अद्भुत अतुलनीय संयोग है। और इस बार जिस भी इच्छा से भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पूजन भजन किया जाएगा वह पूर्ण रूप से फलदायी होगा और हर प्रकार की, क्योंकि सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, तो हर प्रकार की मनोकामना
पूर्ण करेंगे। श्रीहरि विष्णु के यह जो 16 कलाओं के अवतार में माहिर हैं भगवान जो श्री कृष्ण हैं, जिनको कहा जाता है कि प्रेम की मूर्ति भी कहा जाता है, तो विशेष करके मातृत्व भाव को रखते हुए 26 तारीख को, 26 अगस्त को पूर्ण रूप से पूरा देश क्या, अब तो विश्व में इनके भक्त फैले हुए हैं और पूरे विश्व में ही जो है वह पूर्ण धूमधाम के साथ सब लोग हर प्रकार के काम, सब प्रकार की व्यस्तता को भूल करके माखन चोर के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे रहेंगे। पंडित जी, जैसे कि हम जानते हैं कि बाल कृष्ण जो थे उन्हें माखन और मिश्री बहुत पसंद है, तो इस जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण जब जन्म लेंगे तो उसमें उन्हें भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए? देखिए, मक्खन और मिश्री तो अद्भुत भोज में आता ही है। हाँ। और जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं, बाल्यावस्था में इससे प्रिय कुछ होता नहीं है और हर बालक को यह प्रिय होता है अगर उसे शुरू से यह चीज मिले। हाँ। अब आजकल मिलावटी मक्खन इत्यादि बच्चे खा रहे हैं तो उसका नहीं तुलना, लेकिन वह सफेद मक्खन जो हम हर किसी के घर पे माताएं या अक्सर करके वृद्ध महिलाएं जो दादी होती थी इस तरीके से निकालती थी और प्रातः काल में उससे पौष्टिक भोजन नहीं माना जाता था। उसका एक कारण भी है कि जब बाल्यावस्था में हम इसको ग्रहण करते हैं, एक तो हमें कहते हैं कि एक पौष्टिक है, उसके साथ ही जब यह भोज लिया जाता है मक्खन का, श्वेत मक्खन का, मानसी जी और दर्शकों आप भी इसका तर्क और ज्योतिषीय प्रमाण सुन लीजिए कि पहली चीज कि शनि पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं उस भोजन से, राहु को पूर्णतया शांति मिल जाती है, सूर्य को पूर्णतया बल मिलता है और शुक्र भी प्रभावी होता है। अच्छा। तो ऐसे में हर प्रकार के सुख सुविधाओं से भरपूर और भरपूर प्रसिद्धि देता है। तो मिश्री और साथ ही साथ श्वेत मक्खन, सफेद मक्खन तो अति प्रिय है ही, लेकिन इसके साथ क्योंकि बालक स्वभाव हैं तो जितने भी प्रकार के भोज, क्योंकि बच्चे को आपको पता है कि अगर किसी के घर में, आप दर्शकों के घर में बच्चा होगा छोटा नन्हा, मेरी तो एक छोटी सी गुड़िया है, बिटिया, तो मुझे पता है कि हर क्षण उसका स्वाद बदलता है, हर क्षण उसको नया चाहिए होता है। तो कोशिश यह करिए कि इस जन्माष्टमी जो भी आप अपने प्रिय भावना से, कहा ना कि माँ की भाव से या मातृत्व भाव से रख करके जो है 12 व्यंजन, 16 व्यंजन या जितने भी प्रकार के व्यंजन आप बना सकते हैं वह बनाइए और उनका भोग लगाइए अलग अलग तरीके से। लेकिन एक विशेष चीज आप ध्यान रखिए कि मध्य रात्रि में पूजन करके ही भोग लगाइएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि कहेंगे नहीं जी अब शयन करना है, आराम करना, शाम को ही पूजन कर लिया। हाँ। ये गलती आप लोग मत करिएगा। प्रयास यही करिएगा कि मध्य रात्रि में, क्योंकि जन्म का समय वही, और इस बार तो मानसिक संयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि में एकदम पीक मध्य रात्रि में मिल रहा है, तो अद्भुत संयोग है, इसका लाभ जरूर लीजिएगा। तो पंडित जी, जैसे अभी आपने बताया कि मिश्री और माखन तो उन्हें बहुत प्रिय था, तो उसका भोग तो लगाना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा उन्हें और किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? हर राशि के लोग किस तरीके से उनका भोग लगा के उनका पूजा करें, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो है मेष राशि वालों, सबसे पहले राशि चक्र में मेष राशि का स्थान आता है। मेष राशि के जातकों के लिए केसर डाल करके खीर का भोग लगाएं, मीठी खीर दूध से बनी हुई, उसमें हल्का सा केसर डाल दें और उसका भोग लगाएं, आपके लिए अति प्रिय रहेगा। और अगर बात करें विशेष रूप से वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वाले श्वेत मक्खन का और साथ ही साथ इसके साथ जो है दूध, जो है गाय का दूध, कच्चा दूध जो है उसमें हल्का सा जो है शहद डाल लें और उसका भोग लगाएं, आपके लिए अद्भुत रहेगा। तीसरी राशि जो आती है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से आता है धनिया का जो पंजीरी होती है, जो धनिया भून करके उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है, उसकी अगर आप पंजीरी बना करके, प्रसाद बना करके धनिये का भोग लगाएंगे और उसमें हल्का सा मिश्री डाल देंगे तो वह आपके लिए अद्भुत रहेगा, हर प्रकार की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। कर्क राशि वालों के लिए दूध से बनी हुई सफेद चीज या फिर मिश्री में तुलसी दल डाल करके आप अगर भोग लगाएंगे तो आपके लिए अति प्रिय होगा। बात करते हैं सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि वाले। सिंह राशि वाले जो है विशेष रूप से यहां पर ध्यान दीजिए कि आप घी
का उनको भोग लगाइए। घी जरूर रखिए, घी में हल्का सा गुड़ मिला करके उनका भोग बनाइए और उनको प्रसाद स्वरूप दीजिए। इससे राहु का प्रभाव शांत होगा, शनि भी जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातक इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी में विशेष रूप से आप जो है किसी भी प्रकार से अगर कोई भी फल लें जिसमें थोड़ा सा हरा रंग का प्रभाव रहे, वह फल अगर आप भोग लगाते हैं और साथ ही साथ तुलसी दल रखना भूलिएगा नहीं, तो आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होगी। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले विशेष रूप से सफेद रंग की चीजें, दूध या दूध से बनी हुई मिठाई के साथ साथ यहां पर इनके लिए थोड़ा सा केसर जरूर रखिए, वह आपके लिए अतिशय शुभकारी रहेगा। और इसी के साथ अगर बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से यहां पर भोग के लिए अत्यंत प्रिय विधान लिया गया है। इनको विशेष रूप से दूध से बनी हुई लेकिन श्वेत रंग ना रहे, उसको मीठा जब हल्का सा खूब हल्की आंच पर पका करके जब भोग लगाया जाता है तो उसका रंग जो है वो लालिमा ले लेता है। तो दूध को पका करके, जैसे कि कहा जाता है राबड़ी या मलाई के रूप में उनको अगर भोग लगाया जाए तो उनके लिए अति प्रिय रहेगा। भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में हैं, तो जितनी भी चीजें यह दी जा रही हैं सब जिह्वा के स्वाद के लिए हैं, तो ऐसी ही चीजों का भोग लगाइए। इसके साथ ही आता है स्थान धनु राशि का। धनु राशि वालों के लिए जो भी प्रसाद आप चढ़ाइए, चाहे आप खीर बना लीजिए या फिर मिठाई बनाइए या फिर मिश्री के साथ साथ शहद अर्पण कीजिए, मिश्री और शहद का भोग लगाइए और उसमें हल्का सा हल्दी स्पर्श करा दीजिए, हल्का सा हल्दी स्पर्श करा दीजिए, तो वह आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। बात अगली राशि की मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यहां पर विधान है कि अगर आप शनि को शांत करना चाहते हैं, शनि की नकारात्मकता को शांत करना चाहते हैं, तो इनको शहद से अभिषेक भी करिए और शहद का ही भोग लगाइए, यह आपके लिए अति प्रिय रहेगा। इसी प्रकार से कुंभ राशि भी शनि प्रधान है। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में या प्रेम में अगर पूर्णता आप चाहते हैं तो आप इनके लिए विशेष रूप से बनाइए बिना मीठे की, यानी कि चीनी मत मिलाइए और सिर्फ दूध में जो है चावल डाल करके खूब पका करके वह नेचुरल मिठास जो रहे उसमें तुलसी दल मिला करके और हल्का सा भुना हुआ धनिया उसमें डाल लीजिए, यह भोग लगाइए, आपके लिए अति प्रिय रहेगा। राहु और शनि दोनों ही शांत होंगे। बात अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातक पीले फल का भोग लगाएं, जैसे केला है या फिर कोई भी तो पीली खीर बना लीजिए, उसमें केसर हल्का मिला लीजिए या हल्का सा आप उसमें पीलापन देने के लिए दूध को इतना ही जलाइए कि वह ना लाल हो पाए ना श्वेत रंग रह जाए। इस प्रकार से अगर आप भोग लगाते हैं तो आपके लिए अत्यंत प्रिय रहेगी यह जन्माष्टमी और अत्यंत शुभकारी रहेगी। तो देखा आपने कि श्री कृष्ण को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। इस जन्माष्टमी की आपको बहुत सारी बधाइयाँ। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।